नमस्कार साथियों, मैं अमरेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है भारत के प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, यानी कि देखिए हम पढ़ेंगे आज प्रायद्वीपीय पठार। तो जो पठार होता है, सबसे पहले हम समझेंगे पठार क्या होता है। एक होता है पहाड़, पठार और मैदान। तो पहाड़ की आकृति ऐसे होती है, जो मैदान होता है ऐसे फ्लैट होता है। ये हो गया मैदान। ये जब ऐसे बना दोगे तो पहाड़ जैसा, ठीक है, और ऊपर से ऐसे कटा रहे, मतलब समझ जाओ कि दो साइड से पहाड़ रहे लेकिन तो बीच में उसके समतल भूमि रहे, उसको क्या बोलते हैं? पठार। तो हम भारत का जब पठार पढ़ेंगे या प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत की जो कुछ चोटियां महत्वपूर्ण है, पठार में कुछ चोटियां हैं, कुछ पहाड़ियां हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं भारत का मैप। मान लीजिए भारत का नक्शा हो गया। ठीक है, ये भारत का नक्शा हो गया। तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है। क्या है? एक पर्वत श्रेणी है। जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें अरावली पर्वतमाला। क्या देखेंगे? अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। यह 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? जो अरावली पर्वतमाला है यह 4 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, इन 4 राज्यों से होकर जाती है अरावली पर्वतमाला। इसकी लेंथ यानी कि लंबाई देखेंगे तो 800 किलोमीटर अप्रॉक्स है। ठीक है, चलो लगभग लिखिए। लगभग लगभग कितनी है? 800 किलोमीटर है। यह एक कंटिन्यू न होके बीच में कटी पिटी है। ठीक है, भू माफियाओं द्वारा, बालू माफियाओं द्वारा इस पे खनन होने से, जो खासकर राजस्थान में बालू रेत माफियाओं के खनन से क्या है, ये कई जगह कटी पीटी है। और यह वर्ल्ड की ओल्डेस्ट, सबसे वृद्ध पर्वतमाला है। सबसे बूढ़ी पर्वतमाला या सबसे वृद्ध पर्वत है विश्व की। सबसे नवीन पर्वत पूछे तो क्या है? हिमालय। सबसे वृद्ध पर्वत कौन सी है? यही है धर्वत। सबसे बूढ़ी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला, जो न्यू दिल्ली में रायसीना हिल्स है, यानी कि राष्ट्रपति भवन जहां पे स्थित है वह किस पे है? इसी अरावली पर्वतमाला पे है राष्ट्रपति भवन आपका। इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सर की चोटी की बात नहीं कर रहा हूं, पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है,
1722 मीटर। ये पड़ता है कहाँ? राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। राज्य पूछे तो राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट पूछे तो माउंट आबू। कहाँ पड़ता है? माउंट आबू में। ठीक है। गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान राज्य के माउंट आबू जिले में। यहीं पे प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर भी कहाँ है? यहीं पे है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर, पुष्कर झील, ये सब कहाँ पड़ता है? माउंट आबू में। ठीक है। तो आपसे पूछे अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है गुरु शिखर, जिसको क्या बोलते हैं? इसको, हाँ, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और जो माउंट आबू का नाम आ गया तो ये भी बता देता हूँ, दिलवाड़ा जैन, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर और पुष्कर झील भी यही माउंट आबू में स्थित है। ठीक है। यह राजस्थान का हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन मतलब समझ रहे हैं? पहाड़ी एरिया है। सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर का गैप है यहीं पे पाया जाता है। क्या है? टेम्परेचर गैप। पहाड़ पे दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन तो रात का टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है। डिफरेंस रात और दिन के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है सबसे अधिक यहीं पे मिलता है। ठीक। अब अरावली पर्वतमाला से इतना ही पूछ सकता है। आपसे राष्ट्रपति भवन पूछ सकता है, उसको रायसीना हिल्स भी बोलते हैं, जो कि इसी अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है रायसीना हिल्स अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, सबसे ऊंची चोटी राष्ट्रपति भवन। ठीक है। और दुनिया की सबसे वृद्ध पर्वतमाला, सबसे नवीन पूछेगा तो हिमालय है, सबसे बूढ़ी पूछेगा तो क्या है? अरावली है। इसके बाद हम देखते हैं विंध्यान पर्वत। क्या देखते हैं? विंध्य पर्वत। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का पठार, भारत के प्रायद्वीपीय पठार। तो हमने मैदान पढ़ लिया है। मैदान के बाद जब हम पठार में आए हैं तो पठार से पहले हम थोड़े कुछ जो पर्वतमाला है इन पहाड़ी एरियो में उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अरावली पर्वतमाला हो गया, इसको रहने देता हूँ अरावली लिखा हुआ। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं विंध्य, विंध्य पर्वत। ठीक है। ये हो गया आपका विंध्य पर्वत। कौन सी पर्वत हो गई? एक्चुअल में इसका लोकेशन ये है। क्या हो गया? ये हो गया विंध्य पर्वत। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मुख्य रूप से एमपी में। ठीक है। इसका जो पूर्वी विस्तार है, जो पूर्वी विस्तार है इसको भारकेन की पहाड़ियां, भारकेन या कैमूर की पहाड़ियां बोलते हैं, जो कि यूपी के सोनभद्र जिले मिर्जापुर सोनभद्र से होते हुए कैमूर तक, बिहार के कैमूर तक जाती है। तो क्वेश्चन इसका कई बार पूछा है, भारकेन पर्वतमाला या भारकेन श्रेणी, भारकेन पर्वत श्रेणी किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो विकल्प में कई था, तो जो सही जवाब उसका था क्या था? विंध्य पर्वत। ठीक है। इसकी हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी क्या? सबसे ऊंची चोटी कलुमार की पहाड़ी है, कलुमार चोटी है। सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? कलुमार। ये जो कलुमार चोटी है
इसकी कहाँ की विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है कलुमार। इसी का नाम है सद्भावना शिखर भी इसको बोलते हैं। क्या? सद्भावना, सद्भावना शिखर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो कलुमार चोटी लिखा रहेगा या सद्भावना शिखर। विंध्य पर्वत का जो एक महत्वपूर्ण काम है, यह भारत को दो हिस्सों में विभाजित करती है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक हिस्सा जो विंध्य पर्वत के उत्तर में है उसको बोलते हैं उत्तर भारत, और जो दक्षिण में है उसको बोलते हैं दक्षिण भारत। ठीक। लेकिन तो इसमें कुछ भूगोलवेत्ताओं में क्या है, मतभेद है। कुछ लोग बोलते हैं सतपुड़ा बांटती है, लेकिन तो ऐसा नहीं है। जो मैक्सिमम भूगोलवेत्ता या एनसीईआरटी की बुक मानती है वो ये मानती है विंध्य पर्वतमाला ही नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भारत को दो विभक्त करती है या विभाजित करती है। ठीक है। विंध्य पर्वत में यही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला। क्या देखते हैं? सतपुड़ा पर्वतमाला। ये याद रखिएगा, भारकेन, या पूछा था एसएससी ने, भारकेन किसकी वो है, किस पर्वतमाला का पूर्वी विस्तार है। अब पढ़ते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो सबसे पहले जानिए जो सतपुड़ा है, मान लीजिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पठार। ये सब पठार का ही हिस्सा है ना। पर्वत तो है लेकिन बहुत ऊंची इनकी हाइट नहीं है। तो जैसे यहाँ पे हो गया ये आपका पठार हो गया। कालांतर में ऐसा हुआ कि यहाँ यहाँ क्या हो गया, गड्ढा हो गया। तब जब ए ऐसे बन गया एक ब्लॉक, तो इसी को सतपुड़ा की पहाड़ियां क्या है, ब्लॉक पर्वतमाला, ब्लॉक श्रेणी, या इसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी। ठीक है। जैसे एक्चुअल में तो यहां से देखेंगे तो ज्यादा हाइट नहीं है, जब इस गड्ढे से यानी कि यहां से जब आप यहाँ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हाइट है। क्या है? बहुत ज्यादा हाइट है। इसलिए ये जब यहां से देखेंगे ना तो लगेगा कि बहुत ज्यादा हाइट है, लेकिन तो हुआ क्या है, यहाँ पे गड्ढा हो गया है। फिर मतलब कि कम ही दूरी पर, जो पठार का बहुत लंबा भूभाग होता है ना प्लेन, उतना न हो के कम कम छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो नीचे से देखने पे ऊपर काफी बड़ा। इसको भ्रंश घाटी या ब्लॉक श्रेणी बोलते हैं इस पर्वतमाला को। जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं वो एक तरह से ब्लॉक पर्वतमाला है या भ्रंश घाटी है। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं जो सतपुड़ा की पर्वतमाला है वो ऐसे है। क्या है? ऐसे तीन टुकड़े में विभक्त है। क्या है? तीन टुकड़े में। इसको बोलते हैं राजपीपला, महादेव, इसको बोलते हैं मैकाल। ठीक है। यह जो सतपुड़ा पर्वतमाला है यहाँ पे लिख देता हूं, क्या है, अरावली पर्वत। ये हो गया आपका अरावली, ये हो गया विंध्य, ये टोटली मिलाने पे तो क्या हो जा रहा है आपका, जब तीनों मिला देते हैं तो बोलते हैं सतपुड़ा। लेकिन तो ऐसे क्या है, राजपीपला की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, मैकाल की पहाड़ियां, तीन भागों में विभक्त है।
तो देखेंगे जो इसका सबसे ऊंचा चोटी है, सर्वोच्च चोटी किसकी, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़। कौन सी है, धूपगढ़, जिसकी हाइट है 1350 मीटर। यह एमपी की भी सर्वोच्च चोटी है, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च। ठीक, जो धूपगढ़ है वह सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 1350 मीटर। एक और देखेंगे अमरकंटक की पहाड़ियां। ये जो मैकाल है ना, मैकाल, यहीं पर एक पहाड़ी है, उसका क्या नाम है, अमरकंटक की पहाड़ियां इसी का हिस्सा है। अमरकंटक की पहाड़ियां इसी मैकाल पर्वत का हिस्सा है, मैकाल पर्वत का हिस्सा है, मैकाल पर्वत का हिस्सा है। इस अमरकंटक के पहाड़ी से दो नदी निकलती है, दो नदी, एक का नाम है सोन, दूसरे का नाम है नर्मदा। नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन वाहिनी भी है। तो जो सोन नदी है यहां से निकलती है, इस हिस्से से, देख रहे हैं, ऐसे करते हुए यूपी में प्रवेश करती है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से ही आगे बढ़ते हुए यूपी के एकमात्र जिले से सोनभद्र से प्रवेश करते हुए उसी से निकल के बिहार में चली जाती है। आगे जाके ये गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी इसके भ्रंशों से इस साइड से निकलती है, जो भ्रंश नहीं हो गए, इन्हीं भ्रंशों से होके गुजरते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में। इसका जो पानी का बहाव है वो उल्टा है, जो मैक्सिमम नदियां भारत की हैं, कुछ एक नदियों को छोड़ के, जो कि पश्चिम से पूरब को जाती हैं, लेकिन तो ये जो नदी है यह पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि वह सतपुड़ा पर्वतमाला के भ्रंशों से होकर गुजरती है। जो पहाड़ है ना, जैसे कुछ बहुत ऊंची पहाड़ से निकल गई, तो धीरे धीरे पहाड़ से ही होते हुए बगल के हिसाब से वो निकल आती है, इसलिए क्या है, भ्रंशों से होकर गुजरती है। इधर से ही एक निकलती है, ताप्ती नदी आती है इस साइड से, ठीक है। तो जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, नदियों के हिसाब से देखेंगे तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वतमाला है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वतमाला है, तो आपका जवाब होगा सतपुड़ा की पहाड़ियां, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, किस पर्वतमाला से, विकल्प में सतपुड़ा रहेगा, सतपुड़ा मारिएगा, मैकाल रहेगा, मैकाल मारिएगा। उसके जो एक्चुअल है तो मैकाल का ही पर्वतमाला का हिस्सा है अमरकंटक की पहाड़ियां, ठीक है, यहीं पे है अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक। जो इससे इंपॉर्टेंट यही है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से इंपॉर्टेंट अभी हम आगे देखेंगे, ठीक। आज हमने 3 पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार में हमने आज क्या देखा, 3 पर्वतमाला देखा। कौन कौन सी, अरावली, विंध्य और सतपुड़ा। इन तीनों की सर्वोच्च चोटियों को भी हमने देखा, समझा। अब हम आगे पढ़ेंगे अगली पर्वतमाला, ठीक है। अभी अगला क्लास भी चलेगा इसी का, प्रायद्वीपीय पठार का। जियोग्राफी का इस समय सबसे बेहतरीन क्लास हो गया, सॉरी चैप्टर हो गया है कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। सबसे ज्यादा चांसेस है यहीं से क्वेश्चन बनने का।
हिमालय के बाद में जो कोई महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के भूगोल में, तो यही है प्रायद्वीपीय पठार। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, इसलिए इसे तसल्ली से पढ़िए और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। आप लोग क्या करते हैं, 1 मिनट देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, जरूरी बात यानी कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है उसके पहले ही वीडियो खत्म कर देते हैं या कट कर देते हैं। ऐसा मत करिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, समझिए और नोट्स बनाइए। जैसे हम ये बता रहे हैं तो आप भूल सकते हैं, एक डायग्राम बनाइए, उस पर अच्छे से व्यवस्थित ढंग से बनाइए, ठीक, तब आपको याद रहेगा। एसएससी ने पूछा था, मैं आपसे पूछ रहा हूं होमवर्क में, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो नर्मदा नदी है इसके उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? तब तक अगली वीडियो में हम आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।